Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to talk about how to solve true false not given. It's most popular and most tricky question in IELTS reading. तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं समटाइम्स अगर ये फर्स्ट सेक्शन में आए तो कम ट्रिकी होते हैं, कुछ आसान होते हैं, लेकिन अगर ये थर्ड और सेकंड में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं और हमारे पास एक टेक्स्ट दिया गया है जिसमें हमने इन क्वेश्चन को सर्च करना है कि आया कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी तकनीक बताती हूँ इन क्वेश्चंस को करने की। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो मेन हेडिंग है इसको रीड कर लेना है। इसको रीड करने के बाद आप लोगों ने पहला क्वेश्चन को रीड करना है। पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप लोगों ने इसके जो कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करने हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन करने के बाद आप लोगों ने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कौन सी है, अगर जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो हमारे टेक्स्ट की स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है एज इट इज़, देन हमारा क्वेश्चन होगा ट्रू। अगर हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रही है या डिसएग्री कर रही है हमारे टेक्स्ट की स्टेटमेंट से, तब ये हमारे पास होगा फॉल्स। और अगर हमारे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो हाफ दी हुई है, जैसा कि टेक्स्ट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है, हमारे जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है और हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो भी कुछ एडिशनल है टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन से या मिसिंग है टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन से, तो ये तब हमारा होगा नॉट गिवन। जो नॉट गिवन होता है वो मुकम्मल तौर पर टेक्स्ट में नॉट गिवन नहीं होता। आम तौर पर ये हाफ इंफॉर्मेशन दी होती है और हाफ जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिसिंग होती है या एडिशनल दी होती है। तो सम टाइम्स ऐसा हो जाता है एक आध क्वेश्चन में कि मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन ना हो, लेकिन जो होता है हमारा नॉट गिवन का क्वेश्चन वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि या तो वो हाफ इंफॉर्मेशन दी होती है या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ऐसे में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो नॉट गिवन होता है। चलें हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है द फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। हमारे पास कीवर्ड्स कौन से हैं, फेस्टिवल है, फेस्टिवल को हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद एवरी ईयर हमारे पास कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारे पास कीवर्ड्स हो गए, इनको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हमने इधर स्कीमिंग करनी है और स्कैनिंग करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड्स को सर्च करना है। हमारे पास कीवर्ड्स आ गया फेस्टिवल, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारे पास फेस्टिवल, ये फेस्टिवल इसका कीवर्ड आ गया। ये है विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ जून दिस ईयर ऑन सैटरडे टू मंडे 27 to 29 जून। ये यहाँ तक है हमारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की दी हुई है। तो ये देखें, ये उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ कि द फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर, इधर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसकी सेंस को समझेंगे। आप लोगों ने लफ्ज़ों के पीछे नहीं भागना, आप लोगों ने क्वेश्चन की सेंस को देखना है कि क्वेश्चन की सेंस क्या कह रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल, ये देखें एज़ यूजुअल, ये हमारे पास एक कीवर्ड है। एज़ यूजुअल द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ जून दिस ईयर ऑन सैटरडे टू मंडे 27 to 29 जून। एवर सिंस लास्ट ईयर festival, the committee has hard at work to make this year the best ever।
ये हमारी क्वेश्चन ये एडिशनल है, आगे इन्फॉर्मेशन चली जाती है, यहाँ तक सिर्फ हमारी पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। एवरी ईयर किसके साथ मैच कर रहा है, एज यूजुअल के साथ मैच कर रहा है। तो एज यूजुअल the festival will be held in the last weekend of June this year on Saturday to Monday 27 to 29 June। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारी जो क्वेश्चन की सेंस है वो इस 2 लाइन के साथ मैच कर रही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा ट्रू। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस ईयर फेस्टिवल फोकस ऑन द टाउन हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। हमारे पास कीवर्ड्स क्या है, दिस ईयर कीवर्ड है एक, दिस ईयर हमारे पास कीवर्ड है। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड है टाउन हिस्ट्री, टाउन हिस्ट्री है। उसके बाद फोकस, ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। इस क्वेश्चन के हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, दिस ईयर फेस्टिवल फोकस ऑन द टाउन हिस्ट्री। मीन के इस साल जो फेस्टिवल का फोकस होगा वो टाउन हिस्ट्री के ऊपर होगा। तो हम इधर से जाकर स्किम करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, अगर फेस्टिवल दिस ईयर को सर्च करते हैं तो आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने कीवर्ड्स की मदद से इधर आप लोगों ने स्किमिंग करनी है। सीन्स विल बी एक्टेड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीन्स विल बी एक्टेड आउट शोइंग हाउ द टाउन हैज़ डेवलप्ड सिंस इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। तो ये देखें, ये है यहाँ से लेके द थीम इज रिटन थ्रू द एजेस। सीन्स विल बी एक्टेड आउट शोइंग हाउ द टाउन हैज़ डेवलप्ड, ये टाउन हिस्ट्री के साथ हमारा कीवर्ड ये मैच कर रहा है, टाउन हैज़ डेवलप्ड सिंस इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रू हो जाएगा। दिस ईयर द थीम इज रिटन थ्रू द एजेस, ठीक है। इसके बाद है सीन विल बी एक्टेड आउट शोइंग हाउ द टाउन हैज़ डेवलप्ड सिंस इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। तो ये हमारा टाउन हिस्ट्री और टाउन हिस्ट्री के साथ ये जाके हमारा मैच कर रहा है, द टाउन हैज़ डेवलप्ड सिंस इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। तो ये फोकस इस बार जो होगा वो टाउन हिस्ट्री के ऊपर होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, goods display in the craft fair are unlike ones found in shops। कि जो हमारे पास goods हैं वो कैसी हैं, जैसे कि शॉप में मौजूद हों। तो goods displayed, ये हमारे पास goods displayed एक कीवर्ड है। in the craft fair है, are unlike ones found in shops। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं और ये हमारा क्या है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब हम इन कीवर्ड्स की मदद से टेक्स्ट में जाके इसको ढूंढेंगे। ये देखें, द क्राफ्ट फेयर हमारे पास एक कीवर्ड्स मैच हो गया। इसके बाद है इज़ ए रेगुलर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द क्राफ्ट फेयर को हमने इसके साथ मैच कर लिया। इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, कम एंड मीट प्रोफेशनल आर्टिस्ट, designers and craftsmen and women who will display their jewelry, painting, ceramic and much more. Again, they will also take orders, so if you want one of them to make something especially for you, just ask, you will get it within a month of the festival ending। यहाँ तक आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हमें सिर्फ जो एक कीवर्ड मिला है वो सिर्फ क्राफ्ट फेयर का मिला है। हमारे पास जो शॉप्स का वो कीवर्ड्स नहीं है। और दूसरा यह है जो गुड डिस्प्लेड, ये गुड डिस्प्ले आप लोगों ने यहाँ से हो विल डिस्प्ले देयर गुड्स डिस्प्ले में उन्होंने क्या दी है, डिस्प्ले का कीवर्ड्स हो गया हमारे पास। और उसके बाद गुड्स की जगह पर उन्होंने तमाम
आइटम्स के नाम लिख दिए हैं, देयर ज्वेलरी, पेंटिंग, सिरेमिक एंड मच मोर। तो इधर उन्होंने ये कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि क्राफ्ट फेयर आर अनलाइक वंस फाउंड इन शॉप्स। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इधर मिसिंग है, इधर नहीं दी हुई। और जो क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल है। एडिशनल मीन यहाँ पे एडिशनल है और यहाँ पे मिसिंग है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर इंफॉर्मेशन एडिशनल हो और मिसिंग हो तो तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर होगा नॉट गिवन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द बारबेक्यू विल बी कैंसल्ड इफ़ इट रेन्स। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स हमारे पास क्या है, द बारबेक्यू, बारबेक्यू है, विल बी कैंसल्ड, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद कैंसल्ड है हमारे पास कीवर्ड्स, और इसके बाद हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बारबेक्यू, कैंसल्ड, रेन्स, ये हमारे कीवर्ड हैं, इनको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम इसकी मदद से जाके इधर जाके हम स्कीमिंग करते हैं। यहाँ तक हमने पैराग्राफ रीड किया था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस सैटरडे बारबेक्यू, ये बारबेक्यू हमारे पास एक आ गया, ये बारबेक्यू हमें एक कीवर्ड सर्च कर लिया। will start at 2 p.m. and continue until 10 p.m. ठीक है, with a bouncy castle for kids। आगे देखें, द बारबेक्यू, फिर हमारे पास ये कीवर्ड है, द बारबेक्यू विल बी हेल्ड, विल बी, ये देखें विल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और इधर भी क्या आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब विल बी एज इट इज़ मैच कर रहा है। हेल्ड इन पामर फील्ड, ठीक है। इसके बाद और इन द टाउन हॉल इफ़ देयर इज़ रेन, तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या आ गया, हमारे पास कीवर्ड आ गया रेन। ये देखें, ये रेन हमारे पास कीवर्ड मैच कर रहा है, रेन कर रहा है। और ये हो गया हमारे पास बारबेक्यू, बारबेक्यू। अब कैंसल का जो कीवर्ड है वो हमें इधर नहीं मिला, क्योंकि ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है द बारबेक्यू विल बी हेल्ड, हेल्ड है, कैंसल्ड है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कैंसिल है, ये हेल्ड है, तो हमारी क्या कर रही है, डिसएग्री कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इन पाम फील्ड्स, उन्होंने क्या है कि बारबेक्यू विल बी हेल्ड इन पाम फील्ड, और यहाँ इन द टाउन हॉल, टाउन हॉल कहाँ पे होगी, टाउन हॉल। इफ़ देयर्स रेन, अगर रेन होगी तो बारबेक्यू कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि कहाँ होंगे, टाउन हॉल में। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन जो हो गया है वो फॉल्स हो गया है, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को। आप लोगों ने कीवर्ड्स को मैच करना है, कीवर्ड्स को मैच करने के बाद आप लोगों ने देखना है अगर इंफॉर्मेशन एज इट इज़ है तो क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा ट्रू, और अगर कंट्राडिक्ट कर रही है और डिसएग्री कर रही है तो तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तब ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अडल्ट्स कैन अटेंड द बारबेक्यू एट एनी टाइम विदाउट चार्ज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या क्या होंगे, अडल्ट्स है, इसके बाद कैन अटेंड है, अटेंड, कैन अटेंड, हेल्पिंग वर्ब को आपने मॉडल वर्ब को साथ में देखना है। इसके बाद बारबेक्यू है एट एनी टाइम, एनी टाइम विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। तो क्या है, अडल्ट्स हैं, कैन अटेंड द बारबेक्यू एट एनी टाइम विदाउट चार्ज, कि जो अडल्ट्स हैं वो जो बारबेक्यू है वो अटेंड कर सकते हैं एनी टाइम विदाउट चार्ज।
अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही इंग्लिश में तो आप लोग इसको अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की ज़बान उर्दू है, हिंदी है, सिंधी है, पंजाबी है, जो भी है, तो आप लोग इसको अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके देख लें, तब आप लोगों को मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो ये क्या, अडल्ट्स कैन अटेंड द बारबेक्यू एट एनी टाइम विदाउट चार्ज। तो यहाँ पे जाके हमने स्किमिंग करनी है। बुक योर टिकट्स नाउ एज आई ऑलवेज सेल। इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ पर अडल्ट आए वहाँ पे आप लोगों ने करनी है। एंट्री फॉर अंडर्स, ये देखें अडल्ट्स, ये अडल्ट्स आ गया हमारा, कीवर्ड मैच हो गया, ठीक है। ये हमारा अडल्ट्स है। कैन कम फॉर फ्री अंटिल 6 PM, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो अडल्ट्स हैं कैन कम फॉर फ्री अंटिल 6 PM। आगे हैं एंड पे $5 आफ्टर डैट। अगर वो 6 PM के बाद आएंगे तो क्या उनको पे करना पड़ेगा, उनको $5 पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारी क्या होगी इंफॉर्मेशन, ये देखें विदाउट चार्ज है, विदाउट चार्ज की जगह पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पे $5, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, डिसएग्री कर रही है टेक्स्ट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्यों होगी कि अडल्ट्स है हमारे पास, ये अडल्ट्स आ गए, कैन कम फॉर फ्री अंटिल 6 PM एंड पे आफ्टर 5 आफ्टर डैट एंड पे $5 आफ्टर डैट। तो विदाउट चार्ज कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इंफॉर्मेशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एमेच्योर म्यूजिशियंस, ठीक है, इसको विल परफॉर्म ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स हमारे पास क्या है, मैच्योर, म्यूजिशियन जो है, विल परफॉर्म, ये हमारे पास मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों ने मज़ीद आप लोगों ने ज़ेर गौर रखना होता है। विल परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू, होल ऑफ द बारबेक्यू, परफॉर्म करना है उन्होंने होल ऑफ द बारबेक्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको म्यूजिशियंस को, मैच्योर म्यूजिशियंस को स्किम करेंगे। मैच्योर म्यूजिशियंस के कहाँ पे है, ये देखें, मैच्योर बैंड्स, ठीक है। ये हम यहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। देयर विल बी लाइव म्यूजिक थ्रू आउट विद लोकल मैच्योर बैंड्स। देयर विल बी लाइव म्यूजिक थ्रू आउट विद लोकल मैच्योर बैंड्स इन द आफ्टरनून, इन दी आफ्टरनून। ये देखें हमारे पास कीवर्ड है इन दी आफ्टरनून। ये उन्होंने बोला हुआ है ड्यूरिंग दी होल ऑफ दी बारबेक्यू, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, आफ्टरनून। तो ये क्या कर रही है हमारी इंफॉर्मेशन, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, डिसएग्री कर रही है हमारी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन से। यहाँ पे हमारे पास था विद लोकल अमेच्योर बैंड्स इन दी आफ्टरनून, परफॉर्म करेंगे विद लाइव म्यूजिक इन दी आफ्टरनून, but here it is during the whole of the barbecue, then it will be false। हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्राडिक्ट कर गई है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये है सीटिंग इज़ अवेलेबल for watching the boat races। Sitting is available। Sitting, सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। What is keyword? Keyword is sitting, available for watching the boat races। Sitting is available for watching the boat races। Then we search the sitting, available, boat races। First of all we skim and search the boat races। ये देखें, on Sunday we are delighted to introduce an afternoon of boat races। boat races मैच कर गया है boat races के साथ। arranged by the Ripton Rowing Club, the spectator area by the bridge
has plenty of room to stand and cheer the boat homes. ठीक है, has plenty of room to stand and cheer the boats home. In addition to a number of benches, ये देखें benches seating, नंबर इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ बेंचेस, तो ये हमारे पास क्या है, सीटिंग इज़ अवेलेबल फॉर वॉचिंग दी बोट रेसेस, कि जो बोट रेसेस हैं वो अरेंज की गई हैं और स्पेक्टेटर के लिए स्टैंड होने के लिए भी एरिया है, और इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ बेंचेस, और बेंचेस भी हैं, तो ये क्या है, सीटिंग और बेंचेस। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रू होगी, क्योंकि ये एज इट इज़ इधर दी हुई है। सेंस को आप लोगों ने समझना है, आप लोगों ने लफ्ज़ों के पीछे नहीं भागना। तो ये हमारी सेंस क्या कह रही है, इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ बेंचेस सीटिंग इज़ अवेलेबल फॉर वॉचिंग द बोट रेसेस। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ट्रू। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से देखना है, इसको समझना है। पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल विल बी आस्क्ड टू डोनेट सम मनी। ये है पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल विल बी आस्क्ड टू डोनेट सम मनी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पैरा रह गया है सिर्फ, तो ये हम यहाँ से इसको रीड करते हैं। द विनर्स ऑफ द रेसेस विल बी प्रेजेंटेड विद ट्रॉफीज बाय द मेयर ऑफ रिप्टन। ऑल मनी रेज्ड बाय द फेस्टिवल विल गो टू सपोर्ट द स्पोर्ट्स क्लब्स इन रिप्टन। तो ये आप लोगों ने देख लिया है। मनी, हमारे पास जो मनी का कीवर्ड है, मनी का कीवर्ड जो है वो हमारे पास मैच हो रहा है इसके साथ, ऑल मनी रेस्ड इसके साथ मैच कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास कीवर्ड्स डोनेट, डोनेट का कीवर्ड हमारे पास, और पीपल अटेंडिंग, जो फेस्टिवल को अटेंडिंग कर रहे हैं, और डोनेट, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो क्या है, पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल विल बी आस्क्ड टू डोनेट सम मनी। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, हमारे पास मनी का जो वर्ड है वो हमारे पास मैच हो रहा है, लेकिन जो डोनेट का लफ्ज़ है और पीपल जो अटेंडिंग कर रहे हैं फेस्टिवल को, ये हमारे पास इधर मैच नहीं हो रहा। तो द विनर्स ऑफ द रेसेस, ये विनर है ऑफ द रेसेस विल बी प्रेजेंटेड विद ट्रॉफीज बाय मेयर ऑफ रिप्टन। ठीक है, आगे है ऑल मनी रेज्ड बाय द फेस्टिवल विल गो टू सपोर्ट द स्पोर्ट्स क्लब इन रिप्टन। तो ये यहाँ पे ये कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पीपल अटेंडिंग कर रहे हैं जो फेस्टिवल को, वो उनको कहा जाएगा कि वो डोनेट करें सम मनी। तो ये डोनेट का लफ्ज़, ये वर्ड्स है, ये कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ये हमारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी नॉट गिवन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की और टेक्स्ट की एज इट इज़ हो, बिल्कुल सेम हो, तो तब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इंफॉर्मेशन डिसएग्री हो और कंट्राडिक्ट कर रही हो, जैसे कि इधर हमने एक क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, विल परफॉर्म ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू, लेकिन उधर क्या था, जस्ट आफ्टरनून। तो हमारा इंफॉर्मेशन कंट्राडिक्ट कर गई थी, डिसएग्री कर गई थी, तब हमारा जो क्वेश्चन था वो था फॉल्स। और अगर इंफॉर्मेशन जो नॉट गिवन है, नॉट गिवन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। नॉट गिवन में क्या होता है, या तो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है कुछ, या इंफॉर्मेशन एडिशनल दी जाती है। तो अगर एडिशनल हो और मिसिंग हो तो तब ये हमारा नॉट गिवन होगा। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में दी ही नहीं होती, जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा 14, इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल दी ही नहीं हुई थी। जैसे कि इधर हमने ये किया था, इसको रीड किया था, इधर हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा पीपल अटेंडिंग डोनेट सम मनी। तो ये सम टाइम ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल दी नहीं होती, तब जो हमारा होता है, तब हमारा होता है नॉट गिवन।
आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।